सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय जय कन्या। जगत नियंता ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कन्या। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, एक जादू समान विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसको समझने के बाद जीवन हर पल हर्ष के साथ हो जाता है। जीवन में हर लम्हा रोचक और ऊर्जा से युक्त हो जाता है। इतनी सुंदर जिंदगी लगती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। संघर्षों में भी हम हर पल हर्ष के संग रहते हैं, क्योंकि एक विधि का विधान, ईश्वर का संविधान, परिस्थितियों का विज्ञान, हमारे सामने आने वाली घटनाओं का विज्ञान, ये हम समझ जाते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं तो किसी भी क्षण तनिक भी निराशा का प्रश्न नहीं उठता, हताशा का प्रश्न नहीं उठता। हम जो कुछ भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि फल कर्म के अनुसार है। अगर आज वर्तमान में हमने अपने कर्म करने की गुणवत्ता को खोया तो आने वाले समय में, भविष्य में फल कमज़ोर आएंगे, और उसका कारण हमारी कमज़ोर मेहनत होगी। जैसे ही हम इन सिद्धांतों को समझते हैं, हम अपने आप जीवन के हर एक क्षण को स्वीकार करना सीखते हैं। जो कुछ भी आ रहा है उसको स्वीकार करो। अच्छी चीज़ तो सभी स्वीकार करते हैं। जब मन मुताबिक नहीं हो रहा होता है उसको भी स्वीकार करें, और जो कुछ कर सकते हैं उसमें कोई कमी ना रखें। ये कर्म ज्ञान का बहुत बेसिक और ज़बरदस्त फार्मूला है कि स्वीकार्य भाव जितना मस्त होगा, जितना सशक्त होगा, कार्य करने की कुशलता और कार्य करने का जज्बा उतना ही ज़बरदस्त होगा। तो ज़बरदस्ती ना जिए, ज़बरदस्त तरीके से जिए। तो ये ज़बरदस्त तरीका जो है वो कर्म ज्ञान सिखाता है। तो आज का जो बेसिक विषय है कि विन यानी जीत। अब ये जो जीत है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए ना जीत का, कि एक अलग तरह का जुनून जीत के लिए दिखाई दे। देखिए, भक्ति के जब हम भक्ति करते हैं तो, या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो शांति की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको गीता में भी कहा गया है, 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में, जो चेष्टा है ना वो जैसी चाहो वैसी रख सकते हो, और वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो चेष्टा है इसको जितना चाहो उतना उठा सकते हो। यानी जब आपको जितना ज़बरदस्त कठिन काम के लिए अपने आप को मजबूत करना है तो अपनी चेष्टा को ज़बरदस्त, मतलब टरबाइन लगा के जैसे चीज़ को उठाते हैं ना, वैसे आपको उठाना पड़ता है। और जब आपको सोना है या ध्यान करना है तो अपने आप उस चेष्टा को धीरे धीरे, मतलब अपने अंदर के जोश को मेलो डाउन करना। ये काबिलियत विकसित हो जाए तो ये कर्म ज्ञान है। और अगर ये काबिलियत विकसित नहीं हुई, आपको कुछ मिल गया और आप हाइपर हो खूब, तो फिर आप बैलेंस नहीं रह पाओगे। तो वहाँ पे भी आप अपने कार्य करने की कुशलता को खो सकते हो ज़्यादा उमंग में। हर एक चीज़ एक बैलेंस में, सम्यक आचरण। तो जैन धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सम्यक। सम्यक मतलब संतुलित, और संतुलित का मतलब होता है ना ज़्यादा सोना ना कम सोना। जैसे नींद के लिए कहा जाए, खाने के लिए कहा जाए तो ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, बोलने के लिए कहा जाए तो ना ज़्यादा बोलना ना कम बोलना। मतलब दैट इज कॉल्ड सम्यक आचरण या संतुलित आचरण। ऐसे ही यहाँ पर है
पहले सफलता का सूत्र बताया था आप लोगों को। सफलता का सूत्र मतलब जो सफलता का सूत्र था ना, उसी में समझ लो कि आज जो है ना, ये पुरुषार्थ का सेग्रीगेशन है। ये सफलता का सेग्रीगेशन नहीं है। सफलता का सूत्र तो वही है, प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस, यानी भाग्य मल्टीप्लाइड बाय मेहनत इज इक्वल टू सफलता। तो सफलता का सूत्र तो वही है। अब जो यहां पर पुरुषार्थ था या जो मेहनत थी, उसको यहां पर ये पुरुषार्थ का पार्ट है विल और स्किल, यानी स्किल प्लस विल इज इक्वल टू आपका जो पुरुषार्थ का आउटकम आया, ये स्किल प्लस विल की वजह से आया। यहां पर ये मत समझना कि इसका मतलब यहां पर प्रारब्ध का रोल खत्म हो गया, वो नहीं। इसलिए यहां पर फिर से क्लियर कर रहे हैं, इसलिए पहले ये स्टार्टिंग में नहीं लेते। स्टार्टिंग में हमेशा सफलता का फॉर्मूला प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस या सफलता, भाग्य मल्टीप्लाइड बाय मेहनत इज इक्वल टू सफलता। भाग्य तो अपनी जगह है, प्रारब्ध तो अपनी जगह है। यहां पर किसी भी चीज में हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक समझ पक्की नहीं होती ना, तो हम बीच में क्या होता है, जब सिचुएशंस आती है ना, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, या बैलेंस नहीं रह पाते। अच्छा डॉक्टर वही होता है ना, किसी भी तरह का मरीज आए तो उसका इलाज कर सके, बोले ये सिम्टम तो हमने सुना नहीं कभी, तो ऐसा थोड़ा होता है। तो वैसे ही जीवन की परिस्थितियां हैं। बोले साहब इतनी सारी परिस्थितियां मैंने सोची थी, लेकिन ये तो नहीं आई है। परिस्थिति नहीं आई, लेकिन ज्ञान तो तुम्हारे पास स्ट्रांग है ना, जो किसी भी परिस्थिति में लगाने के लिए तुम सक्षम हो, कुशल हो। अगर तुम परिस्थितियों में डामाडोल हो रहे हो, तो समझ लो अभी ये ज्ञान अभी इम्बाइब नहीं हुआ है। और ज्ञान का जैसे ही रोम रोम में वो ज्ञान फ्लो करने लगेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली आता है। और इसी के लिए बारंबार अभ्यास कहलाता है। क्यों कहते हैं कि बारंबार अभ्यास करो? संडे संडे तो सुनो ही, लेकिन बाकी दिन भी एक बार बोलो कि है अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, इसे बार बार समझो, इसे जैसे बोल सको वैसे बोलो। जीवन के आनंद का फिर उत्सव खुद देखो। अब तुम्हारे अंदर अगर जीवन महोत्सव नहीं लग रहा, तो समझ लो अभी इस ज्ञान के आचरण में कमी है। क्यों? सिचुएशंस तो बदलती रहेंगी, परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, वो तुम्हारे मन मुताबिक नहीं रहेंगी। तो यहां पर भी विन के लिए जरूरी है स्किल और विल को समझना, लेकिन ये पार्ट है पुरुषार्थ के, बता ये रहे। यहां पे कोई ये नहीं समझे कि यहां पे कहीं प्रारब्ध इसमें से कहीं आउट हो गया, नहीं। जो सफलता का फार्मूला है, नहीं, कर्म ज्ञान के जो नियम हैं, उनमें से कोई चीज आउट नहीं है। सब चीजों को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लगाना होता है। और आप हर एक बदलते हुए क्षण में न केवल मस्ती में रहो, बल्कि संतुष्टि में रहो, शांति में रहो, तो समझो कि आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। तो ऑटोमेटिकली आएगा। अपने आप देखो ना कि ये ज्ञान अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर इस ज्ञान का आचरण कर रहे हो, तो अपने आप सिखाता है कि मन को बैलेंस करना सीखो, मानसिक शक्ति न केवल सशक्त रखो, बल्कि मन को शांत भी रखो, मन को हैप्पी भी रखो। बौद्धिक शक्ति अपने आप बताएगा कि भाई बुद्धि के लिए पजल्स सीखो, पजल्स करो, बैकवर्ड काउंटिंग करो, कुछ माइनस करो, कुछ वैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस करो, नई नई चीज़ों को समझने का प्रयास करो। ऐसा क्यों? शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छे से युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस, मतलब आहार विहार अच्छा हो और सोने जागने का उचित समय हो। ये सब तरफ की चीज़ों के लिए ये इंडिकेट करेगा। ऐसा नहीं खाली शब्द पढ़कर विन आ जाएगी।
विन के लिए स्किल भी तो चाहिए ना। स्किल के लिए बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। स्किल मतलब योग्यता, एक तरह से कुशलता। आज के समय में जब से 2020 से नई शिक्षा नीति लागू हुई है ना, डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल की वैल्यू है। डिग्री आपने ले ली, आपको आता कुछ नहीं तो किसी काम की नहीं, तो वैसी है। डिग्री का इंपॉर्टेंस नहीं है, स्किल का इंपॉर्टेंस। तो वैसे यहां पर है, किसी भी कार्य से संबंधित अगर स्किल नहीं आएगी तो विन कहां से, विल चाहे जितनी हो। अभी विल आपके अंदर जबरदस्त है, लेकिन तुम्हें उस कार्य को करना तो आता ही नहीं है, तो विन कैसे आएगी? विन नहीं होगी, जीतोगे नहीं मतलब। और जब जीतोगे नहीं तो तुम दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप कैसे बनोगे? ना तो खुद आप हैप्पी हो पाओगे, ना संतुष्ट हो पाओगे, और दूसरों के लिए उदाहरण बनना तो सवाल ही नहीं उठता। कर्म ज्ञान में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अनटिल अनलेस हम दूसरों के लिए उदाहरण नहीं बनते, लोग हमसे उस चीज को जानने की कोशिश नहीं करते। तुम अपने आप कोरा ज्ञान चाहे जितना बताओ कि कर्म ज्ञान इतना चमत्कारिक है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन तुम्हारा अपना आचरण जब तक वो जबरदस्त हैप्पीनेस का नहीं रहेगा, जब तक जबरदस्त कंटेंटमेंट का नहीं रहेगा, जब तक जबरदस्त संतुष्टि का नहीं रहेगा, जब तक जबरदस्त ऐसे लगे तुम जी नहीं रहे हो, तुम जिंदगी तुमको नहीं मिली है लग रहा, मतलब ऐसा लगे कि मान लो क्या मिल गया, ऐसा अपने अंदर आनंद का वातावरण होगा। तो ये तभी संभव है ना जब हम ठीक प्रकार से चीजों को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, उसको अपना रहे होंगे। अगर सही से चीजों को नहीं समझेंगे तो हमें कैसे फर्क पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो चीजों को बहुत ही अच्छी प्रकार से तुम्हारी लाइफ में वो चेंज कर सकें तुम्हें, दैट इज कॉल्ड स्किल प्लस विल का कॉम्बिनेशन। देखिए, कर्म ज्ञान में कई बार बताया कि हमारे जीवन में घटनाएं तो घटती रहती हैं, तो किसी भी समय कोई भी घटना आती रहेगी, और जो भी वर्तमान में हमारे सामने परिस्थिति आती है, घटना घटित होती है, वो हमारे पास्ट, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का लेके आ रहे, उसके कारण कोई भी घटना घटित हो रही है, तो जो तुम्हारे अंदर चीज का चेंज आ रहा है वो किस चीज पे आएगा? तुम्हारे अंदर घटना कोई भी घटित हो रही हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि जो भी घटना घटित हो रही है वो कर्म के अनुसार घटित हो रही है। और जब चीज कर्म के अनुसार घटित हो रही है तो हमें उसको पहले स्वीकार करना आना चाहिए ना। आप किसी भी परिस्थिति में या किसी भी सिचुएशन में आपका जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी घटना घटी या कोई भी परिस्थिति आई, आप उसको स्वीकार कैसे करते हो, और स्वीकार करने के बाद उसमें करते क्या हो? ये विल को भी बढ़ाएगा और स्किल को डाउन नहीं होने देगा। अभी देखिए, वहां पे आप अगर डिस्टर्ब हो गए तो आपकी स्किल भी जाएगी। ऐसे सुने, आप देखो एग्जाम देने जाते हो, अगर कोई एग्जाम देने के समय पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ यही दिमाग में आया, मान लीजिए जो पढ़ के आए वो नहीं पूछा गया, कुछ और पूछ लिया गया, तुमने जैसे ही ये ख्याल किया सब बोलने लगोगे, क्योंकि अब आपके अंदर स्ट्रेस शुरू हो गई और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो गए, धड़कन बढ़नी शुरू हो गई, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई पहुंचनी कम होने लगी। ऐसे सुने, धड़कन बढ़ती है ना, ब्रेन की ब्लड सप्लाई पहुंचनी कम होने लगती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर घटता है, और फिर सब कुछ आप भूलने लगते हो। अभी वहां पे, अभी किसी भी खेल में भी जा रहे हो,
मान लीजिए क्रिकेट खेल लो, पता नहीं बॉलर कैसी बॉल करेगा, आज मेरा पहला डेब्यू मैच है, कहीं रन नहीं मार पाए तो क्या। ये जो नहीं मार पाए नेगेटिव सोचते हो ना, बस वो, ना अपने को नेगेटिव सोचना ना अपने पॉजिटिव सोचना, अपने को बस बिंदास अपने वर्तमान में रहना है। अपने को जो खेलना है ना, बॉलर की कैसी भी बॉल आएगी, अपन तो पूरे अटेंटिव हैं, भगवान के ईश्वर हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। बस देखेंगे क्या करते हैं, आज फर्स्ट क्लास मस्त रहेगा सब कुछ। तो ना नेगेटिव सोचो ना पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव भी सोच के कई बार आप अपने आप उसके आगे की उसमें चले जाओगे। देखो अभी मैं आज के मैच में मैन ऑफ द मैच रहूंगा, ट्रॉफी मिलेगा, फिर मैं ट्रॉफी ऐसे उठाऊंगा, फिर मैं ऐसे चूमूंगा, और पता चला पहले ही 0 पे आउट हो गए क्योंकि हाइपर पहले से हो रहे थे। तो दोनों ही चीजें आपकी स्किल को खत्म करेंगी, इसलिए जो पहले से बता रहा हूं कि व्हाट इज स्किल एंड विल। विन के लिए स्किल और विल की जो इंपॉर्टेंस है, वो स्किल और विल को पहले मेंटेन कैसे रखो। अगर स्किल और विल को मेंटेन ही रखोगे तो विन किधर से मिलने वाली। और तुम में लाख स्किल हो लेकिन उस समय स्किल काम नहीं आई, जैसे मान लीजिए किसी को सारी टेबल याद है, अरे यार उसी दिन क्यों टेबल भूल गए, क्यों तुम घबरा गए थे, इसे तुम भूल गए टेबल। ऐसे तुम कोई भी सवाल पूछ भूल जाते हो अचानक, क्योंकि तुम घबरा जाते हो। जिस चीज को कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, जिस चीज को शुरू से पढ़ा है, जो चीज हमारे कण कण में बसी हुई है, उसको अगर हम गलत करते हैं उसका मतलब हम घबरा गए, हम वहां होश पूर्वक नहीं, हम क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे क्या है क्या नहीं। ट्वेल्थ फेल एक पिक्चर आई थी जिसमें आईएएस के एग्जाम में, उससे ऐसे वाले एग्जाम में पूछा गया था, टेररिज्म या टूरिज्म में से कुछ एक चीज पूछी गई थी, वो उल्टा लिखाया था, मतलब जो पूछा गया था उसकी जगह वो सही से पढ़ा नहीं। और सही से पढ़ने का ना पढ़ने का कारण क्या, मतलब ध्यान कहीं और रहता है, कई बार हम डिस्टर्ब रहते हैं, तो सही से देखा नहीं क्वेश्चन को, ठीक से देखो ना क्या चीज पूछी गई। तो ये जो कर्म ज्ञान है, ये पूरी तरह से पहले बैलेंस रहना सिखाता है। एज सुन एज आप बैलेंस रहोगे, देन आपके अंदर जो स्किल है वो तनिक भी स्किल घटेगी नहीं। बढ़ाना तो आपके अपने अभ्यास पे, लेकिन घटेगी नहीं। पहले आपने स्किल को अपनी घटने से रोक लिया। जैसे मान लो आपको अगले दिन किसी चीज में परफॉर्म करना है, तो एक दिन पहले आपकी अगले दिन की स्किल अच्छी रहे, इसलिए आपको उचित खान पान भी रखना है, उचित रेस्ट भी रखना है, फालतू उलझना नहीं किसी से। उलझोगे तो मन अशांत रहेगा ना, वो जो अशांति है वो अगले दिन आउटपुट में भी क्रिएट करेगी, स्किल कम हो जाएगी। तो हाउ टू मेंटेन दी स्किल, कभी घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो या कोई और काम हो, तो आप अच्छी तरह से काम कर सको, उसके लिए भी तो आपको शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य, इवन आर्थिक सामर्थ्य, सामाजिक सामर्थ्य, सब चाहिए रहता है। और अगर वो नहीं है, बराबर बैलेंस करके या प्लानिंग करके नहीं रखा है, तो प्रॉब्लम आएगा वहां पर। वहां तो सीधी सी बात है, कोई भी आप प्रोग्राम करने जा रहे हो, उसमें तमाम तरह के लोग आएंगे और तमाम तरह से रिएक्शन करेंगे। एग्जाम देने जा रहे हो, क्या मालूम किस तरह के क्वेश्चन होंगे। कोई खेलने जा रहे हो, क्या मालूम किस तरह की सिचुएशन होगी। हो सकता है रेफरी या एम्पायर आपके अगेंस्ट डिसीजन दे, तो उलझना थोड़ा ना। तो जो वहां पे जो जज है या जो कुछ भी, अभी आप सुबह घर से निकले, अच्छा खासा टाइम लेके निकले, दोस्तों में आधा घंटा लगता है, तो 1 घंटा लेके निकले, लेकिन रास्ते में जो मेन रोड थी वो पूरी जाम पड़ी किसी वजह से, कुछ वहां पे 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया, रास्ता ही एक था और वही जाम पड़ा। तो चिंता करने से तो नहीं होगा कुछ, रास्ता निकालने से होगा। ये जो रास्ता निकालने का तरीका है, ये जब हम अपनी घटनाओं में, अपनी परिस्थितियों में जब हम विचलित नहीं होते, तब हम तुरंत रास्ता निकालते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये हमारी स्किल में कमी नहीं आने देता। अभी देखिए सारी चीज हम स्किल की बता रहे हैं, स्किल घटे नहीं पहले आपके। जैसे कई लोग नहीं बोलते कि हम सब स्टेज पे आते हैं सब भूल जाते हैं। अब हमसे नीचे बैठ के बोलने को बोलो तो हम बोल देंगे, लेकिन यहाँ आके नहीं बोल पाएंगे। ना बोलने का कारण क्या है, यहाँ पे जो आता है वो तो कहीं भी बैठ के बोलो, चाहे नीचे बैठ के बोलो, चाहे वो लोकसभा के सदन में बैठ के बोलो, चाहे यूनाइटेड नेशन असेंबली में बोलो, चाहे वो आपके सामने 1 लाख पब्लिक बैठी है उसमें बोलो, चाहे 1 करोड़ बैठे उसमें बोलो, अपने को तो एक ही जैसा बोलना है ना।
हमें दूसरों के रिएक्शन के हिसाब से थोड़ा बोलना है, हमें अपना जो चीज़ हमें आती है हमें उसको प्रेजेंट करना है, तो इसमें बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हम घबरा जाते हैं, क्या पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, दूसरा पता नहीं मैं बोल पाऊंगा या पाऊंगी नहीं। आज पहली बार ये मिला है इससे, पता नहीं ऐसा ना हो कि बाद में सब हंसी उड़ाए, या फिर कई ऐसा सोच लेते हैं आज मैं ऐसा बोल जाऊंगी या ऐसा बोल दूंगा, अरे सब तालियां बजाएंगे, दूर दूर तक मेरा नाम हो। तो ये जो आगे का सोच लिया वो भी आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, इतना हाइपर हो गए कि अपनी ही बात सुनी हुई नहीं सुनाई दे रही है। जब हम कुछ बोलते हैं ना तो दोबारा हमारे कान में भी पड़ती है, और अगर आप यहां से जो बोल रहे हो और बोलने के बाद समझे हुए हो और फिर भी गलतियों पे गलतियां करते हो, इसका मतलब हाइपर हो आप, या फिर पास्ट में गए हुए हो, प्रेजेंट में तो नहीं हो। ये इंडिकेट करता है इस चीज को। अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो तुरंत आपको पता चलेगा नहीं नहीं गलत बोल दिया मैंने, तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिया तो फिर हम काट देंगे ना कि नहीं ये गलत हो गया, सॉरी दिस इज न्यू आंसर। तो ये कहलाएगा ना आपकी समझ, एक क्वेश्चन ना समझा ना कुछ किया और जो मर्जी करते जा रहे हो। तो पहले स्किल को घटने मत दो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है विन के लिए। और स्किल कब घटेगी नहीं, अभी स्किल गेन नहीं की जा सकती एक समय, जहां तक भी स्किल आपकी पहुंची है। जैसे समझो, ऐसे समझो ना, मान लीजिए कोई क्रिकेटर है तो उसको बैटिंग आती है ना, अगर उसको भी बॉलिंग में भी स्किल लानी है ना तो बॉलिंग की स्किल उसको धीमे धीमे आई। कई बार आप देखते हो कोई शुरू में सिर्फ बैट्समैन के रूप में आया होता है, बाद में बॉलिंग भी करने लगता है। और बॉलिंग करते करते कई बार वो कीपिंग भी करने लगता है, वो स्किल उसमें भी डेवलप कर रहा है। उससे उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा होगा कभी बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में चल जाए। तो सेलेक्टर्स जो है अपने आप ध्यान रखेंगे भाई ये दोनों चीजों में चलता है, अगर इसको रखना इसको नहीं हटाना है। और कीपिंग में भी चल रहा है तो मान लीजिए कहीं एग्जिस्टिंग कीपर को कुछ चोट वोट लग गई, कीपिंग करते समय बॉल लगी, तो ये तो साथ में कीपिंग भी कर सकता है, तो ये तो फिक्स रहेगा। तो उसने कितना अपना आगे तक के कैरियर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, किस वजह से, स्किल डेवलप करने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्किल। एक तो अपने आप को डाउन, स्किल को डाउन नहीं होने दिया किसी भी परिस्थिति में, कोई नहीं। अभी कितना से, अभी आप रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे हो, अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो, या आप इंडियन टीम में खेल रहे हो, तुम्हारे अंदर तीनों चीजों को लेके यही होना चाहिए कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है बस। और अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक ही चीज है कि हमें प्रेजेंट में रहना। किसी भी काम में अच्छा तभी परफॉर्म करोगे जब प्रेजेंट में रहो। और प्रेजेंट में रहने के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि कर्म के नियम का, यानी कर्म ज्ञान के नियम का सशक्त मतलब अंदर ऐसे जैसे कहते हैं कूट कूट के भर दिया गया हो। जैसे मैंने टेबल बोलता हूँ कि टेबल अगर अचानक भी कोई पूछे ना 8 8 जा तो 64, 6 6 जा 36, 7 6 जा 42, ऐसे जैसे तुरंत तुरंत आता है ना, ऐसे आना है। मतलब ये बिना याद किए हमारे कणकण में बस गया है। ये बोलना नहीं, मतलब इसको सोचना नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ भी परिस्थिति आई है ना, एक्सेप्टेंस सिचुएशन में बसा हुआ है, और क्या कर सकते हैं उसके लिए जबरदस्त विल है, तुरंत चढ़ा। जैसे किसी चीज में अगर बारूद की चीज में आग लगाओ तो धुर 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 ऐसे बसता ना, तो ऐसे ही आपके अंदर ऐसे ऐसे सिचुएशन आई, आपको उतनी फास्ट फ्ली एंड फ्लाइट रिएक्शन, मतलब बॉडी के अंदर अपनी ऐसी मैकेनिज्म है। अब ये जितने आप शांत होगे ना उतना आपका रिएक्शन एक्यूरेट होगा, और रिएक्शन आपका ऑप्टिमम लेवल का होगा, मतलब उससे अच्छा रिएक्शन कोई कर नहीं सकता। उससे अच्छा रिएक्शन नहीं कोई कर सकता। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप
कहीं जा रहे हो और आपने आपकी अपनी साइड पे बिल्कुल ठीक गाड़ी चला रहे हो, और हम कह रहे मान लो एग्ज़ाम देने ही जा रहे हो, भी किसी ने आके ठोक दिया, आप तो नीचे पड़े। अब पढ़ने के बाद जो भी चोट वोट लगी, ब्लड ब्लड निकल रहा, जो कुछ भी है, लेकिन हाँ आप पूरे बराबर हो। तो अभी किसी को यही बोलो भाई अपने आप बांध सकते हो तो पट्टी वहाँ पे बांधी लपेट के, अभी तो पहले ये गाड़ी किनारे जान दो, अभी टूट गई, स्टार्ट नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, जो नहीं मालूम। लेकिन अभी पहले जो पूरे साल पढ़ाई करी, अभी पहले एग्जाम दे के आते हैं, फिर इसका तो देखेंगे बाद में। लेकिन मान लो चक्कर आ रहा है, अभी तुम गिरते हुए जैसे लग रहे हो, तो पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अभी तो बैठने की पोजीशन में नहीं हो, वहाँ पे जो लिख पाने के लिए पोजीशन में ही नहीं हो। तो दोनों चीज़ों का हमारा बाद का रिएक्शन अलग अलग होगा, घबराना दोनों में ही नहीं। लेकिन ये जो ब्लड निकल रहा, बाकी हम क्या ठीक है तो इसको बांध दो ना, दर्द है ना, बाकी तो ठीक है ना, हाथ एक हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, जहाँ लगा है वहाँ दर्द है, लेकिन बाकी ठीक है ना। पानी की बोतल खरीदो, पानी पियो, नींबू पानी लो, ऐसे लो, और उसके बाद अपने काम पे लग जाओ। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नहीं वो तो निकल जाएगी, फिर साल जाएगा बेकार। अगले साल फिर मेहनत करी, बड़ी मेहनत अच्छे से करी। अभी जो कुछ, अभी ये मत सोचो किसने टक्कर मार दी, क्यों मार दी, क्या टूटा है, क्या गया है, अभी अभी वो सब विचारने का समय इस सिचुएशन में नहीं। ये सिचुएशन में रिस्पॉन्स कहलाता है, आपका रिएक्शन कहलाता है, आपका कैसे उस परिस्थिति को लेते हो आप। अब अपने आप दूसरा कोई व्यक्ति हो ऐसे परिस्थिति को लेगा, अरे साहब पता नहीं कैसे कैसे लोग आते, टक्कर मार चले गए, मेरा भाग्य खराब है, जब देखो तो कुछ ना कुछ होता रहता है, लग रहा मेरे भाग्य में ये एग्जाम क्लियर करना लिखा ही नहीं, जवाब देंगे ही नहीं। उसका आपका रिएक्शन गलत किया। कोई भी चीज में, आपके कोई भी चीज में रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसिडेंस हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसमें तुम क्या रिएक्ट करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी शादी ब्याह की सिचुएशन, किसी ने क्या बोल दिया, जाने तो 4 दिन के लिए मेहमान कोई आया है, जीवन में पहली बार मैंने उसको देखा है, अब उसके साथ उलझने से कोई फायदा थो ना। अभी उलझ के अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे और तो कुछ करोगे नहीं। एक सिंपल सी बात है। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे आप काम करते होते हो, जो आपके साथ कई बार अपने आप कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं, टकराते हैं, कई बार अपने आप लग जाता है कि नहीं इससे उलझने की जरूरत नहीं, अपनी एनर्जी हम वेस्ट करेंगे, अपनी शांति वेस्ट करेंगे। अगर शांति और एनर्जी वेस्ट होगी तो स्किल अपने आप डाउन होगी। तो पहले हाउ टू मेंटेन दी स्किल, अभी तक मैंने ये बताया कि जो स्किल आपकी है उसको मेंटेन कैसे करना है। अभी तुम्हें खाना रोज बनाना था, लेकिन तुम किसी दिन किसी बात पे घर में किसी से झगड़ गए, तो उस दिन खाना खराब ही बनने वाला। क्या मालूम जल्दी जल्दी में कितना नमक पड़ जाएगा, कितना हींग पड़ जाएगी, उसमें कितना जीरा डाल दोगे, कितना अजवाइन डाल दोगे, उसमें क्या मालूम ही नहीं क्या कर डालोगे। कभी भी देख लेना, जो खाने की क्वालिटी है वो अपने आप नहीं आई। तो दैट इज ए स्किल, कि आप अपनी स्किल को कैसे मेंटेन करते हो, कर्म ज्ञान समझ। देन नेक्स्ट चीज आती है विल। अब ये विल जनरेट करनी पड़ती है। विल जो है जनरेट करनी पड़ती है। अब विल अलग अलग तरह की चीज से हो सकती है। जैसे अभी आप में मेडिटेशन में ध्यान में जाना है, तो उसके लिए विल डिफरेंट है। मन को मेलो डाउन करना, शांति शांति शांति। अभी दौड़ वाले भाग में, रेस में पार्ट लेना है, तो मन को उठाना पड़ेगा भाई, ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब मन को अपने आप, जैसे कि जल्दी से खड़े हो, पूरी ताकत लगा दो, झोंक दो पूरी ताकत, दिखा दो इस चाँद को जीत के, ऐसा। तो आपको डिफरेंट तरीके से अपनी टरबाइन चलानी पड़ेगी। तो एक में मेलो डाउन कर रहे हो, एक में उठा रहे हो, दोनों चीजें आप ही कर रहे हो। और किसके द्वारा कर रहे हो? मन के द्वारा। अब मन के अंदर दोनों तरह की ताकत है। जहां शांति की जरूरत है वहां शांत है, और जहां ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, वहां वो प्रचंड शक्तियों से युक्त है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थितियां अपने मन में ठान लो, तो जीत निश्चित। और अगर पहले से ही हार मान लो तो हार ही गए। जीतने का प्रयास करने वाले के सामने
संभावना ये है कि वो जीत सकता है, और जो प्रयास ही नहीं कर रहा है उसके सामने तो हार निश्चित ही है ना। हमारी चीज में अगर भागने लगेंगे तो जीत कैसे मिलेगी? तुम किसी चीज में तो सोचो हमें जीत के दिखाना है। जब तक आपके पास जीतने की एबिलिटी नहीं है, जब तक आपके पास उदाहरण स्वरूप बनने की भी एबिलिटी नहीं है। अब जीतना खाली वो खेल में नहीं होता, जीतना खाली पढ़ाई में ही नहीं होता, जीतना जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो उसमें जीतना, उसमें अपना नाम करना। जैसे संजीव कपूर है आज पूरे इंडिया में मास्टर शेफ, खाना बनाने में सबसे योग्य पुरुष संजीव कपूर। तो आप सोचो कि जो जितनी लेडीज हैं उन सबसे सुपर होके वो ऊपर निकल गया, तो उसकी अपनी, उसको इंटरेस्ट होगा, उसको अपनी काबिलियत होगी, उसने उसको लगातार उसको शार्प करता रहा, स्किल डेवलप करता रहा, आज वो सबसे ऊपर है। ऐसे कोई भी चीज में कोई भी हो सकता है एक्सपर्ट। किसी स्पोर्ट्स में आप खेल लो तो उसमें आगे जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए, यू आर ए विनर। लेकिन विन के लिए इंपॉर्टेंट है कि विन मिलने के लिए विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्किल है विल नहीं है, और विल है तो अगर स्किल नहीं है, दोनों ही चीजों में, जैसे वहां पे हमने सफलता के लिए पहले सूत्र बताया था, जो पहले आगे पिछले लेक्चर्स में, पहलों के लेक्चर्स में ले चुके हैं, कि प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस। यानी प्रारब्ध हर किसी का है, लेकिन प्रारब्ध स्वीकार करना है, यानी उसको समझना है, उसको कहीं अपनी ढाल नहीं बनानी है कि मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मेरा प्रारब्ध वीक था। वहां से वो चीज हटी, मतलब सक्सेस में वो आएगा। अभी अपने आप ये कहें कि अगर यहाँ पे विन है तो अपने आप प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय स्किल मल्टीप्लाइड बाय विल इक्वल टू सक्सेस। ये पुरुषार्थ का पार्ट है, स्किल प्लस विल। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रारब्ध, दिस इज अ पार्ट ऑफ पुरुषार्थ, मेहनत। और ये जो मेहनत है इसमें शार्प वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों आते हैं। यानी स्किल है, स्किल में भी कई बार जो कुछ काम कर रहे होते हैं ना, कोई नई सिचुएशन आती है, स्किल तब कहलाएगी जब उस नई सिचुएशंस में भी, जो पहली बार सिचुएशन आई तो भी आपने अपनी स्किल दिखाई और उसको मेंटेन कर। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते, तो हम घर में जब भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बोलते हैं कि नीचे देख के चलो, कहीं पानी पड़ा होगा तो फिसलोगे तो जो पैर का हड्डी क्या, कूल्हे की हड्डी चली जाएगी। और घर वालों को भी बोलते हैं कि कहीं पे पानी जरा भी गिरना नहीं चाहिए। अपने आप देख लो, बर्तन धुल के जा रहे हो तो भी एक बूंद पानी गिरा नहीं होता इसमें। ये दोनों लोगों को बताते हैं उसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी स्किल दोनों में नहीं है, तो नुकसान किसका हो रहा है? दोनों का हो रहा है। एक का फ्रैक्चर हुआ और दूसरे उसको सेवा करने के हिसाब से झेल रहे हैं, प्लस जो मनी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अलग। हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपए जाएंगे, फिर 6 महीने तक बेड रिटर्न, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, एक आदमी को लगाना पड़ेगा या खुद को लगना पड़ेगा। किस वजह से हुआ? पूरी स्किल ठीक प्रकार से पे नहीं करी। बहुत सिंपल सी बात है, हमें अगर कुछ भी होता है तो हमारा पूरा अटेंशन वहां पे नहीं रहा, उस पर्टिकुलर जगह पे जिस समय हमें पूरा अटेंशन वहां पे करना चाहिए। जब भी हमारा पूरा अटेंशन नहीं होगा ना, अपने आप मिस्टेक होगी कोई ना कोई। सीढ़ी से उतर रहे हो, बात करते करते उतर रहे, किसी को देख लिया तला 2-4 सीढ़ियां छोड़ के उतर गए, हाँ किसी जा रहे थे किसी अच्छे खासे फंक्शन को अटेंड करने के लिए, अभी चले गए अस्पताल में, तो पैर उठ ही नहीं रहा। कारण फिर से वही ध्यान वानी।
कितनी सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें बिना ध्यान के काम करने से आपका कितना नुकसान हो जाता है। और कर्म ज्ञान यही प्रेजेंट में रहना सिखाता है। बार बार कह रहे हैं कि ये टोटल प्रैक्टिकल ज्ञान है, बस जितना समझोगे। हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, भले दूसरे सेकंड हम दूसरा काम कर सकते हैं। जिस समय हमें दूध गैस के ऊपर चढ़ाना है, उस समय हमें दूध खोल के पहले गैस के ऊपर चढ़ा देना, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। हम दूसरे सेकंड भले दूसरा काम करें। अब गैस पे दूध चढ़ा है, अभी उसको गर्म होने में 5 मिनट लगेंगे लगभग। अब हमारे पास है कि हाँ इतना टाइम लगता है, हमारे बैक ऑफ माइंड में इतने टाइम में हम कुछ और कर सकते हैं। अब हम सामने उसके दूध को ऐसे देखते नहीं रहेंगे खड़े में, कब उबलेगा। ये यहाँ दैट इज ए वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। अब यहाँ पे तुम्हारा ध्यान अपने आप ध्यान में रखने का कि हाँ जहाँ दूध चढ़ा हुआ है वहाँ पे और काम कर सकते हो, बर्तन सेट कर सकते हो, आटा गूंद सकते हो, सब्जी काट सकते हो, कुछ और चीज़ कर सकते हो, जो भी कुछ करनी हो। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो। लेकिन अब पता चला जिस समय दूध चढ़ाने जा रहे हो उसी समय ठीक से दूसरी चीजों में ध्यान लगा, तो पता लगा जहां रखना चाहिए उसकी जगह वो टेढ़ा रख गया, पूरा दूध पलट गया। अभी दूध तो गया ही गया, एक जो काम और बढ़ गया कि ये काम इसको और समेटें। तो जो आपका आउटपुट क्या है, 0। लॉस कितना हुआ, गोल्ड का पैकेट गया तो 35 रुपए का, ताजा का गया तो 29 रुपए का, इतना नुकसान हुआ। बोले एक बूंद पी नहीं पाए, इतना पैसा और गया। दूसरा जो काम और बढ़ा, आउटपुट एक नए पैसे का नहीं आया, और कोई उसी बीच आ गया तो और 4 सुना के जाएगा। ठीक से काम नहीं करते, ध्यान इधर उधर लगा रहता है, और गुस्सा है, एक आध चीज और तोड़ दोगे आप, क्योंकि पहले से ही मूड तो आपका पहले से ही ऑफ है, क्योंकि ये खुद ही गलत हो चुका है और एक आध कोई बोल के गया। तो आपका कितना पूरा दिन बेकार हो गया ना, उस जिस दिन कुछ बोल दिया किसी ने। अब हुआ किस वजह से कि पूरा फोकस उस पर नहीं था। तो जहां पर भी फोकस नहीं हुआ वहां स्किल अपने आप डिस्टर्ब होगी। और विन क्यों नहीं मिलेगी, स्किल डिस्टर्ब है इसलिए। विल आपने चाहे जितनी अच्छी करी हो, क्योंकि विल तो टरबाइन है एक तरह से, आप उठाओगे तो उठ जाएगी। अभी खेलने जा रहे हो, अपने आप को उठाओगे, मैं ताकत लानी, फर्स्ट क्लास शॉट मारना, तो आपका उठ जाएगा। लेकिन अब अंदर से आप किस तरह का सोच रहे हो, ये दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आउटपुट क्रिएट करेगा। अगर आप अंदर से सोच रहे हो हाइपर हो तो भी आउटपुट क्रिएट नहीं होगा, और अगर निगेटिव हो तो भी आउटपुट क्रिएट नहीं होगा। दोनों ही चीजों में आउटपुट क्रिएट नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर एक्साइटेड हो, आगे का सोच रहे हो क्या क्या होगा, मतलब जीतेंगे, ये नाम होगा, सेंचुरी मार देंगे पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में सेंचुरी मारने वाले बहुत कम लोग, उनमें नाम आ जाएगा अपना, पहले से ही सोच रहे हो, तो इसका मतलब अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ है। तुम पहले से सोच रहे हो, तो वहां पहुंच के तुम्हारा फोकस वो जो सोच रहे थे उन पे है, बॉल पे नहीं। हमें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ना है तो हमारा नजर जो है ना अगले कदम पे होनी चाहिए, चोटी पे नहीं। चोटी पे होगी तो बस गिरे। वैसे ही हमारा फोकस चलते समय रहता है। अगर हमारी नजर अगले कदम पे नहीं है तो हम गिरे, कहीं पे भी गिरेंगे। और हम हर बार बोलते हैं कि जब आप चलो तब नजर तुम्हारी अगले कदम पे होनी चाहिए, सामने नहीं। ये स्किल ये डिसाइड करेगी कि विन आपकी किस लेवल की होनी है। आप लोग सोच रहे हो कि विल में ज्यादा पावर है। विल तो जनरेट की जा सकती है, कई लोग जनरेट कर लेते हैं विल, लेकिन तो भी परफॉर्म नहीं कर पाते। और कई लोगों के अंदर जबरदस्त विल होती है, लेकिन अगर तुम हाइपर हुए तो भी स्किल को खो बैठोगे। तो तुम्हें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, मान लीजिए अभी किसी को अचानक किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिले, बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मिले, बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ कर दिखाने का मौका मिले, तो
उसको जो आता है उसको अपनी शांति वैसी की वैसी रखनी चाहिए। अभी हम बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं या नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे अंदर का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, तब हमारी स्किल मेंटेन रहेगी। और अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो हमारी स्किल अपने आप डाउन जाएगी। तो अगर परफॉर्म करना है तो स्किल एक दिन में नहीं होती, यानी स्किल जो है ज्ञान, उस कार्य से संबंधित ज्ञान जो धीरे धीरे आप अर्जित करते हो, आपकी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और शारीरिक शक्ति, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती, ये धीरे धीरे डेवलप होती। इनको जैसे जैसे डेवलप करते जाते हो, जैसे जैसे अच्छा बनाते जाते हो, वैसे वैसे तुम विन की तरफ जाते जाते हो। और ये डाउन ना हो, इसके लिए सिंपल सा है कि फल जो भी आ रहा है, यानी हमारे हाथ में जो भी परिस्थिति आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड आ सकती है, अचानक आ सकती है, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। लेकिन उस परिस्थिति में हमारा रिएक्शन क्या होगा, ये आउटपुट डिसाइड करेगा विन। उस परिस्थिति में हमारा रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियों के बाद भी। जैसे मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, अभी जल्दबाजी में या जो भी कहो किसी तरह से, आप अपना जो पेन का बॉक्स था, यानी जो बॉक्स था, वो तो घर पे ही भूला है। अब जहां से आ गए हो घर से दूर, तो वो तो अभी जाके दोबारा नहीं ला सकते। अब ये तुरंत, अब इसमें रिएक्शन क्या करते हो कि अभी जो भूल गए उसके बारे में मत सोचो, अभी ये सोचो कि हम कैसे किसी तरह से काम निकाल सकते। किसी स्टूडेंट से, लो भाई जो पेन हो आपके पास एक्स्ट्रा दे दीजिए, प्लीज पैसे ले लीजिए, मैं भूल गया हूँ अपना। हो सकता है वो ऐसे नहीं देगा तो पैसे से दे देगा, नहीं तो कोई और तरीका, जो टीचर है उससे इस तरह से रिक्वेस्ट करिए। स्टूडेंट के पास भी मान लीजिए जिससे 2-3 से पूछा, उनके पास उतने ही पेन है जितने वो उनको चाहिए। ऐसा किसी भी चीज में होता है। जिस दिन आप हार नहीं मानते उस दिन आपकी जीत तय है। तो विन का मतलब है कि किसी भी समय पे आपको जरा भी, ये देखो स्किल और विल में कहीं पे ये नहीं लिखा है, बाकी चीज जो इसके पीछे छिपी हुई है, कि जरा भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना। ये डिस्टर्बेंस रहित चीज आपकी रहेगी ना, तो ही आगे परफॉर्म करो। कोई भी क्षेत्र में परफॉर्म करना, खाली ऐसा नहीं होता एक क्षेत्र होता है। हम जहाँ पे भी कई बार मतलब सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हमारे नेचर ऑफ जॉब और नेचर ऑफ वर्क बदलते रहते हैं, और हर जगह में परफॉर्म करना होता है। अभी घर में रात में कोई पाइप अचानक से पानी बहने लगा, तो उसको अभी रात में प्लम्बर तो आने वाला नहीं, रात में खुद ही अपने आप करना पड़ेगा। रात में अगर लाइट चली गई तो आपको खुद कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि एमसीबी डाउन हो गई है, नहीं हो गई, कुछ ऐसी चीज हो गई जो सिंपल हो और हम उसको ठीक कर सकते हैं। खाली बस कुछ भी मालूम ना हो उसके बारे में, तो ये तो कोई बात नहीं। आप किसी भी चीज से संबंधित जितनी स्किल डेवलप करते हो और अगर उसमें बैलेंस रहते हो, तो आपका किसी भी सिचुएशन में विन होना स्वाभाविक है, विन मिलना स्वाभाविक। जरूरी नहीं कि हर चीज में तुरंत आपको विन मिल जाए, लेकिन विन के लिए इच्छा होना, यानी जीत की इच्छा होना अपने आप ये इंडिकेट करती है कि एक दिन आपकी जीत निश्चित। लेकिन अगर जीत के लिए इच्छा ही ना हो तो आपकी जीत कभी संभव है ही। इसलिए कर्म ज्ञान के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा, आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।